नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ये कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे रामबाण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्लास 12 जीव विज्ञान का 6 शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पुष्पिपाद में लैंगिक जनन, जो कि रामबाण होगा और कारगर सिद्ध होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो जैसे पुष्पासन या बाह्य दल पुंज की भागीदारी रहते हैं, उसे कूट फल, मिथ्या फल या आभासी फल, ये तीनों नाम एक ही नाम है, इसको रट लीजिए। अगर आपको ये कूट फल ना देकर मिथ्या फल पूछे या आभासी फल पूछे तो इसका आंसर इजीली आप लिख पाएंगे। उसके बाद कहते हैं जैसे नाशपाती या सेब होते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर जो है, यहाँ पर फूल का या पुष्प का फिगर है, गुड़हल का। तो ये जो पुष्प का फिगर है यहाँ पर, तो ये हुआ आपका अंडाशय पुष्प का होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, ये आपका वर्तिका होता है। यहाँ पर अंडाशय से ना बनकर इससे जो फल बनते हैं उसे हम कूट फल, आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मिथ्या फल, कूट फल क्या है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अंडाशय से जो विकसित होते फल उसे यथार्थ फल या वास्तविक फल कहते हैं। इस तरह से आप इसका भी परिभाषा बना सकते हैं। उसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, पुष्पासन या बाह्य दल पुंज एवं अन्य भाग से जो फल विकसित होते हैं उसे कूट फल, मिथ्या फल या आभासी फल कहते हैं। इस तरह से आपका दो चीज़ क्लियर हो गया। तो नाशपाती कैसा होता है उसका थोड़ा फल का पिक्चर देख लेते हैं। ये आपका उल्टी हुई नाशपाती का फल है। अगर बायोलॉजिकल भाषा में समझे तो ये आपका गर्भाशय है। गर्भाशय का फिगर भी कुछ ऐसा ही होता है, इधर हाथ निकला हुआ होता है हाथ। तो इस तरह से आपका ये नाशपाती का फल है। तो इसको यहाँ पर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो स्वपरागन और परपरागन का परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था किसी न किसी साल। जो है, यदि एक फूल के परागकोश से निकले परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तब इसे स्वपरागन कहते हैं। उसका दूसरा जो है परपरागन, जब किसी पौधे के परागकोश से निकले परागकण उसी स्पीसीज के अन्य पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे परपरागन कहते हैं। तो देखिए स्वपरागन और परपरागन पुष्पों में कैसे होता है। ये आपका पुष्प है, ये पुष्प के परागकोश हैं, परागकोश से यहाँ पे परागकण निकल रहे हैं, ये आपका वर्तिकाग्र है। उसी पुष्प के यानी कि यही फल फूल पर आ रहे हैं, यहाँ पर गिर रहे हैं इस तरह से परागकण और अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे बीजांड में जा रहे हैं तो कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे परागकण अगर यहाँ पर गिरे वर्तिकाग्र पर इसी पुष्प पर तो इसे हम स्वपरागन कहते हैं। अगर यही परागकण आपको यहाँ पे वर्तिकाग्र पर ना गिर के इधर दूसरे फूल पे गिर जाए उसी स्पीसीज के, तो उसे हम परपरागन कहते हैं। इस पर ना गिर के बगल वाले पर चले जाते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। आई होप कि ये स्वपरागन और परपरागन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यह एक विशेष घटना है, इसकी खोज नवासिन ने की थी। अगर इसका खोज पूछे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपका काम कर जाएगा। निषेचन के समय परागनालिका भ्रूणपोष में जाकर फट जाता है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेते हैं, इसे स्वयुग्मन कहते हैं। उसके बाद एवं दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। तो ये आपको लाइव दिखाएंगे फिगर के माध्यम से, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसका इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इस कारण इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए परागनालिका भ्रूणपोष में आकर आपका फट रहा है। ये आपका अंदर वाला भाग ये आपका भ्रूणपोष है। उसके बाद भ्रूणपोष यहाँ पे आकर फट गया। उसके बाद यहाँ पे परागकण को साथ में लेकर आ रहा है, यहाँ पे 2 4 5 लेकर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये हो गया आपका अंडकोशिका, बीच वाला ये आपका अंडकोशिका है। उसके बाद यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक है, एक द्वितीयक केंद्रक। उसके बाद ये जो देख रहे हैं 2 बगल बगल में है, ये अंडकोशिका को सहायता प्रदान करने वाला सहायक कोशिका है यहाँ पर। उसके बाद परागनालिका ये हुआ आपका, यहाँ पर परागकण को धोकर ला रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये फट गया, भ्रूणकोश के अंदर फट गया। फटने के बाद यहाँ पर 2
युग्मक मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद एक आपका अंड कोशिका से संयोजन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्वयुग्मन। उसके बाद एक आपका ये द्वितीयक केंद्रक से मिल जाते हैं, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और इसे हम अगर दूसरा भाषा में कहें तो त्रिसम्मेलन, इसका दूसरा नाम। उसके बाद इस दोनों के सम्मेलन रूप को हम द्विनिषेचन कहते हैं। एक ही समय में आपका द्विनिषेचन हो जाते हैं, एक अंड कोशिका से एक द्वितीय केंद्रक से मिल जाने से इसका द्विनिषेचन नाम हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि डबल फर्टिलाइजेशन आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो आइए एक बार फिर इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं। यह एक विशेष घटना है, इसकी खोज नवासी ने की थी। निषेचन के समय परागनलिका जो देखे फट गया भ्रूणकोश में जाकर, उसके बाद जिसके फलस्वरूप 2 नर युग्मक मुक्त हुए, स्वतंत्र हो गए। एक नर युग्मक आपके नीचे अंड कोशिका के मिल गए, उसके बाद युग्मनज बना लेते हैं, जिसे स्वयुग्मन कहते हैं। एवं दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर चिपक जाते हैं, जिससे त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं। 2 तो था ही द्वितीयक केंद्रक, उसमें एक मिल गए तो त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इस दोनों को इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं नर युग्मक। उसके बाद अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसी कारण इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो आई होप कि ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया होगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वायु परागन क्या है? वायु परागित पुष्पों के गुणों का साधारण वर्णन करें। तो वायु परागन इस प्रकार के परागन में हवा के झोंके के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक उधियाकर चले जाते हैं। वायु उधियाना मतलब उड़ के चला जाना, समझ रहे होंगे। वायु परागित पुष्पों में आकर्षण, मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। ये सब जो वायु द्वारा परागन होता है उस पुष्प में ये सब अभाव रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए फूलों में असंख्य परागकण बनते हैं। इस जो देखते होइएगा कहीं कहीं पर ऐसा फूल नज़र आता है आपको, उसमें सुगंध ही नहीं होता है। उसका विशेषताएं जो है ये प्रायः छोटी होती है, छोटा छोटा फूल होते हैं, परागकणों की संख्या अनगिनत होते हैं, बहुत होते हैं। उसका तीसरा जो विशेषता है ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। तो भड़कीले नहीं होते, सुगंध ही नहीं होते हैं, तो भड़कीले क्यों होंगे? पांचवा जो आपका क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के नाम जंतुओं सहित बताएं। जंतुओं द्वारा परागित पौधों इस प्रकार हैं। पौधा जो है प्रायमूला, प्रायमूला में आपका जंतु है ये मधुमक्खी है। मधुमक्खी प्रायमूला पर बैठता है और परागकण को ढो ढो कर ले जाता है। यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में गलत भी हो जाए तो इस तरीक़ा से आप जैसे हम किए हुए हैं इस तरीक़ा से इसे कट कर दीजिएगा, ऐसे लेप लाप नहीं दीजिएगा, ताकि इससे नंबर आपको कट जाते हैं। तो प्रायमूला इसका जो हो जाएगा मधुमक्खी हो जाएगा। यक्का या अंधफील ये प्रेनुमा हो जाएगा इसका जंतु। उसके बाद मार्मिको का फिली का चीटियाँ हो जाएगा। उसका मैलको फिलस का ये आपका घोंघा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देंगे, इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसी तरह से सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव बोले तो टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका छठा जो क्वेश्चन है, मोनोकॉर्बिक फलों को लिखें। तो यह वह सत्य फल जिसका विकास एवं एक कार्पल से होता है उसे मोनोकॉर्बिक फल कहते हैं। आई होप कि ये टॉप 6 रामबाण क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो दिल से धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो अगर डालें तो आपके मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए और आप समय पर इस वीडियो को देख लीजिए। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी देख पाएँ और सीख पाएँ। तो इस तरह का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।